आप मुझसे तो ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर लड़की अचार की बोतल लेकर खड़ी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग है। आपने कभी ये सवाल खट्टर साहब से नहीं पूछा कि पीएम क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, या दुष्यंत चौटाला से। सवाल ये है कि सांसद हैं, वो दिखा रहे हैं कि क्या दुर्व्यवस्था है। 141 सांसद क्या 75 साल में कभी सस्पेंड किए? अगर दुर्व्यवस्था के आलम को हम उजागर नहीं करेंगे, अगर तानाशाही को उजागर नहीं किया जाएगा, अगर संविधान की हत्या करने के प्रयास को उजागर नहीं किया जाएगा, तो फिर ना एमएलए बढ़ाने की जरूरत, ना एमपी बनाने की जरूरत, ना आपके अखबार की जरूरत, ना आपके टेलीविजन चैनल की जरूरत। एक आदमी है, मैं एक बार बोलते हुए कहा भी था, भाई घर की भाई काका लिखड़िया, तुम्हारा तो ये कानून है। तो मतलब उपराष्ट्रपति की जो भूमिका वो संदिग्ध है। सवाल उपराष्ट्रपति का नहीं है, सवाल सरकार के रवैये का है। क्या आप ये ठीक मानते हैं कि देश के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए? क्या आप ये ठीक मानते हैं कि बच्चे बेरोजगारी के आलम में अपराध करने पर मजबूर हो जाएं, वो भी अपराध इतना गंभीर कि वो संसद पर हमला बोल दें? क्या आप ये ठीक मानते हैं कि इस देश में ना संविधान रहे, ना सवाल पूछने की आज़ादी रहे, ना बोलने की आज़ादी रहे? बहुत जल्दी सरदार साहब आपकी भी छीन लेंगे, अभी तो हमारी छीनी जा रही है। हरियाणा में आ जाते हैं सर। हरियाणा में आपको लगता है कि विधानसभा इकट्ठे चुनाव होंगे तो तैयारी कैसी है? और आप दोनों से सवाल है आपसे भी, तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे आप दोनों? देखिए, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो जाए। कांग्रेस माँ है, कांग्रेस वट वृक्ष है, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी इसका निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारा नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो कहे मैं अमुक चीज करूंगा। तो ये सिर्फ एक समुदाय की मैं बात नहीं करूंगी। मैंने कहा कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी की पार्टी ही हमारी विचारधारा उसी का मार्का है कि सभी लोग इसमें रहें और सभी लोगों को मान सम्मान मिले। यही हमारा भी मकसद है। 36 बिरादरी हमारी पार्टी में रहे। रोजगार की बात करी गई। रोजगार में हमने देखा 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज 10 साल उपरांत 20 करोड़ रोजगार वो कहाँ गया? महंगाई का आलम है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आज ये हो रहा है कि हम लोग अपने कोई बेच के अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहता है, वो नहीं करवा सकता। सबकी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर मैंने रेजोल्यूशन लेकर आई मैं कि जो है एमएसपी को वैदिक दर्जा दिया जाए, और इसके अंदर कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हम सिफारिश करके भेजें केंद्र को कि हमारा जो है हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, और जब आपने तीनों काले कानून वापस करे थे, जब आपने वायदा करा था किसानों को कि उनको एमएसपी मिलेगी, लेकिन आज जो है 3 साल उपरांत उससे ज्यादा हो गए हैं, आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये हम हरियाणा की तरफ से केंद्र को ये भेजें, केंद्र को चेताएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है यहाँ भी और वहाँ भी, कि आप जो हैं ये जो वायदा आपने करा था उस वायदा को पूरा करिए। क्योंकि आपने ये कहा था कि 2023 तक किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे, ये गारंटी देते हैं, किसान खुशहाल गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दी है आपने? 2022-23 की उन्होंने कहा था कि हम दुगनी करेंगे। आज वही आमदनी जो है दुगनी नहीं, आधी से भी आधी हो गई है। तो ये इस तरह का जो रेजोल्यूशन जो मैं लेकर आती हूँ उसको कट डाउन कर दिया जाता है, उसको लगाया नहीं जाता है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम केंद्र को बोलें, लेकिन केंद्र को बोलने की बजाय उसको जो है ऐसे जो रेजोल्यूशन लाए जाते हैं उनको जो है लगने नहीं दिया जाता। मतलब क्या है कि पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार। हमारा जो व्यापारी है वो आज जो है जीएसटी जो है उसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े उससे कह रहे थे कि इतना जीएसटी का जो है हमने ये कर लिया है, हमारे पास जीएसटी इतना आ गया है। लेकिन आप छोटे व्यापारियों से पूछो किस तरह से काम धंधे जो हैं उनके चौपट हो गए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। आदमी घर से बाहर निकलता हुआ डरता है। हालात ये हो गए हैं कि आज जो है इलीगल माइनिंग अलग से हो रही है,
आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं हैं? ये सारे मुद्दे जो हैं इनके ऊपर जो है हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ये चर्चा विधानसभा में तो होने नहीं दी जाती। तो आज सच्चाई ये है कि हर तरीके से लोग जो हैं वो त्रस्त हो गए और लोगों को समझाना होगा कि केवल जुमलों से और झूठे वायदों से और जो ये इवेंट मैनेजमेंट जो बीजेपी जिसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनके अंदर हुनर है, उससे निकलना होगा। आगे अगर प्रजातंत्र को बचाना है, आपको प्रजातंत्र बचाना है और अपने आप को बचाना है, सत्य तो ये है, तो आपको जो है इस बारी सोचना होगा। 10 की 10 जितनी हमारी पार्लियामेंट की सीट्स हैं, ये जो है कांग्रेस की झोली के अंदर डालिए, ताकि आने वाले समय के अंदर आपने जो देख लिया है कि अभी तक जिसने सांसदों ने क्या काम करा है, कांग्रेस जो है वो क्या काम करती थी, जो हम जो कहते हैं अपने वायदों के ऊपर अटल रहते हैं और केवल इन चीज़ों पे ना बहाया जाए कि कई महिलाओं चुनाव के समय क्या करेंगे, महिलाओं के खाते में थोड़ा पैसा डाल देंगे, थोड़ा पैसा जो है किसानों के खाते में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चुनावी स्टंट जो है इनसे दूर रहें। आपने 10 साल बरत कर देख लिया, वो कहते हैं ना बार बार बरत के देखने में कोई फायदा नहीं होता, बदलाव का टाइम है और ये बदलाव आपकी अपनी भलाई है, ये हमारे देश की भलाई है। और इसलिए हरियाणा के अंदर हम तीनों ने, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने तय करा है कि हम पूरे 10 के 10 जो हैं पार्लियामेंट की जो सेगमेंट्स हैं हम जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता सारी जगह फैले हुए हैं और जो है लोगों को चेताएंगे, समझाएंगे कि अब जो है प्रजातंत्र की रक्षा करना आपके हाथ।